मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता था, मगर मुझे काम मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मेरी बीवी का फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि आपने जो 1 लाख रुपए भेजा था वह मुझे मिल गया है। उससे बच्चियों के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। लेकिन मुझे झटका तो तब लगा क्योंकि मैंने तो कोई पैसे भेजे ही नहीं थे। फिर हर महीने ऐसे ही पैसे आने लगे। मैंने इन पैसों का राज जानने के लिए घर जाने की सोची। घर जाकर जैसे ही पैसा देने वाला घर आया, मैंने दरवाज़ा खोला और उस लड़के को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि वह लड़का तो मेरा नाम रोहित है। मेरे पापा फर्नीचर का काम करते थे और वह बड़े बड़े बंगलों में फर्नीचर लगाने जाते थे और उनके साथ उनके कुछ कारीगर भी काम करते थे, जिससे कि हमारे घर का खर्च आसानी से चल जाता था। तब मैं बहुत छोटा होऊंगा, लगभग 10 साल का। तब अचानक मेरे पापा के पैर पर एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा गिर गया था। इस वजह से जिस जगह काम करने के दौरान मेरे पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया और वह काम पर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फुल आराम करने के लिए कहा था। लेकिन घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। तब मैं लगभग 20 साल का हो गया था। उसके बाद मेरे पापा का पैर भी ठीक हो गया था और वह अपना काम फिर से शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने मेरी शादी रेखा से करवा दी। रेखा बहुत ही अच्छी लड़की थी। मेरे मम्मी पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। शादी के बाद मुझे एक लड़की पैदा हुई। मेरे पापा एक बंगले में काम कर रहे थे। उसका काम थोड़ा ही बाकी रह गया था। बंगले का जो मालिक था वह उसने पहले ही कह रखा था कि जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा हम आपको पैसा नहीं देंगे। जब आप काम पूरा कर लोगे, ख़त्म कर दोगे काम को, तभी आपको पैसा देंगे। पापा भी राज़ी हो गए क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते थे कि काम पूरा करने के बाद ही पैसा देते थे। मेरे पापा के मालिक कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पापा से बोला कि आप अपने घर चले जाओ। लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया और कहा कि आज रात को तो मैं ये सारा काम ख़त्म करके ही जाऊंगा। मेरे पापा ने कहा कि आप जो अंदर कमरा है उसमें लॉक लगा दीजिए, बाकी मैं पूरा काम करके यहाँ से चला जाऊंगा। मालिक ने कहा ठीक है। यह बोलकर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मेरे पापा और उनकी टीम वहीं पर काम कर रहे थे। फिर आधी रात हो गई तो टीम ने बोला कि अब हम घर जाएंगे क्योंकि हमारे घर हमारे बच्चे और बीवी इंतज़ार करते होंगे। पापा ने कहा ठीक है, तो वह लोग घर चले गए। उसके बाद पापा वहीं पे काम कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद वह घर पर आ गए। घर पर आने के बाद जैसे ही दूसरे दिन सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। मैंने पूछा, उन्होंने तुरंत पापा को गिरफ्तार कर लिया। मैंने उनसे पूछा कि आप पापा को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि जहाँ पर तुम्हारे पापा काम करते थे, जिस बंगले में, वहाँ पर चोरी हो गई है। बंगले का जो मालिक है उन्होंने तुम्हारे पापा पे इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा ने ही चोरी की है। लगभग 10 लाख की चोरी हुई है। मेरे पापा मना कर रहे थे कि मैंने चोरी नहीं की है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है वहाँ से। लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं। वैसे भी गरीब की सुनवाई कहाँ होती है। हम पैसे वाले होते तो शायद हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत भी न पड़ती, घर बैठे ही सारा केस सॉल्व हो जाता। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि गरीब की गरीबी किसी को न दे।
गरीबी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर इंसान निर्दोष भी होता है तो भी उसका जुर्म जब तक साबित नहीं होता फिर भी इंसान को दोषी माना जाता है। उसके साथ दोषियों जैसा ही व्यवहार भी किया जाता है। फिर मेरे पापा को पुलिस वाले पकड़कर ले गए। जब मैं थाने पहुंचा तो पर मेरे पापा से वहां पर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने उन्हें नहीं छोड़ा। उसके बाद मैं घर आ गया। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल था। मेरी बीवी भी रो रही थी। कुछ दिन बाद मेरे पापा को उम्र कैद की सज़ा सुनाती गई। इधर मेरी माँ पापा के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं ये कभी नहीं बता सकता उनको कि पापा को उम्र कैद हो गई है। उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगी क्योंकि पैसों का आना बंद हो गया। हमारे घर कमाने वाला एक ही शख्स था, मेरे पापा। जब उनको जेल हो गई तो घर में पैसा आना बंद हो गया क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ पर सबको पता था, इसलिए वहाँ पर मैं काम नहीं कर सकता था। मेरे पापा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए मुझे कोई नौकरी नहीं देता। अपनी दुकान पर मुझे कोई काम नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा कि कोई दूसरी जगह या फिर नई जगह जाकर काम करूँगा। अपने घर से निकलकर नई जगह पहुँच गया। नई जगह मैंने काम बहुत ढूंढा, पर नई जगह पर काम ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मुझे काम ही नहीं मिल रहा था। इसी बीच एक दिन मेरी बीवी का फ़ोन आया। मेरी बीवी ने कहा कि आपने जो 1 लाख रुपए भेजा वह मुझे मिल गए हैं, जिससे मैंने माँ जी की दवाई दिलवाई और पूरे घर के जो खर्चे किए थे और थोड़ा सा उधार ले रखा था वो भी हमने दे दिया है। अपने बच्चों के लिए कपड़े भी दिलवाए क्योंकि बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि हमें भी नए कपड़े लेने हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने तो कोई पैसा भेजा ही नहीं है, फिर मेरे नाम से किसने पैसा भेजा। अपनी बीवी को बताना चाहता था, पर अपनी बच्चियों की खुशी के आगे मैं चुप रह गया। फिर अगले महीने फिर से मेरी बीवी का फ़ोन आया और उसने मुझसे बताया कि आपने इस महीने भी जो हमको 1 लाख रुपए भेजा वो हमको मिल गया। लेकिन इस बार भी मैं चुप रह गया, कुछ भी ना बता सका अपनी बीवी को। तीसरे महीने में तो कुछ गजब ही हो गया। बीवी की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी बीवी ने कहा कि आपने जो 60 लाख रुपए भेजे वह मुझे मिल गए हैं। मेरे नाम से मेरी बीवी को कौन पैसा भेज रहा था, वो भी इतना ज़्यादा। हमने जितना भी, मेरी बीवी ने कहा कि मैंने जितना भी कर्जा ले रखा था उसने सारा चुका दिया। उसके बाद एक छोटा सा घर भी खरीद लिया सब लोगों के रहने के लिए। मैंने अपनी बीवी को फ़ोन पर कुछ न बताया और वहाँ से अपने घर के लिए टिकट ले ली और अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही मैंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। नया घर बहुत बड़ा है और मेरी बीवी, बच्चे, माँ एक रईस लोगों की तरह रह रहे थे। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, 2 गाड़ी भी खड़ी थी बाहर और हमारा घर भी एक बंगले जैसा लग रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा घर है या फिर किसी का महल। जिस हाल में मैं अपने घर वालों को छोड़ गया था उससे तो सब कुछ बदल ही गया है। जैसे ही मैं घर में कदम रखा मेरी बेटी आई। उसने कहा, पापा आओ हम आपको नया वाला घर दिखाते हैं। ये घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा अपनी बेटी से कि बेटी पहले मैं सब लोगों से मिल लूँ फिर आराम से घर देखूँगा। मेरी बेटी बोली, नहीं आप पहले घर देखो, हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। पहले का घर तो बहुत छोटा था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। यह घर तो बहुत अच्छा है। सब लोगों के अलग अलग कमरे हैं, बाहर छोटा सा गार्डन भी है।
फिर मेरी बेटी खींचते हुए मुझे ले गई और मुझे पूरा घर दिखाए। वाकई में घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मेरी बीवी से मिला। फिर मैंने बीवी से पूछा, माँ से पूछा कि बेटा, माँ ने मेरे पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाले कब छोड़ेंगे। मैंने उनसे कहा कि वकील ने थोड़ा सा समय मांगा है तो और बोला है थोड़ा सा समय और लगेगा। मैं उनको सच नहीं बता पाया कि अगर मैं उन्हें सच बता देता तो शायद वह जी ही नहीं पाती। सच छुपा कर रखा। उसके बाद अपनी बीवी से मिला तो बीवी ने कहा कि मैंने जो पैसे भेजे थे उससे ही यह सब खरीदा है। आपके जो भी कर्जा लिया था वो हमने सब उतार दिया है। अपनी बीवी की सारी बातें चुपचाप बैठकर मैं सुन रहा था, पर मैंने उससे कुछ कहा नहीं। फिर जैसे ही अगले महीने वो लड़का पैसा देने आया तो मैंने दरवाज़ा खोला। वो लड़का मुझे देखकर भागने लगा तो मैंने उसको पकड़कर पूछा, तुम यह पैसा क्यों देने आते हो, वो भी मेरे नाम से? तो उसने कहा कि यह पैसे मैंने कहा कि ये पैसे तो मैंने भेजे ही नहीं, फिर क्यों देते हो, इसका क्या कारण है? तो उसने मुझे बताया कि वह उस सेठ का लड़का है जिसके कारण मेरे पापा जेल गए थे। मेरे घर में जो चोरी हुई थी उसके छोटे भाई ने की थी। पापा को सारी सच्चाई पता चल गया था, पर वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस के सामने सच्चाई नहीं बताई। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं तो ये पहले से ही जानता था कि मेरे पापा किसी का 1 रुपया भी नहीं चुरा सकते, तो इतना बड़ा पैसा जेवर चुराने की तो बात ही नहीं हो सकती। मेरे पापा उस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। फिर मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर पैसा देने क्यों आते थे? उस लड़के ने कहा कि मेरे पापा की वजह से आपके पापा जेल में गए। दूसरी बात, मुझे पता चल गया था कि आपका कहीं काम नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता था। मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पैसा है मेरे पास। मेरे पापा ने जो गुनाह किया था वो तो मैं बदल नहीं सकता, पर शायद कुछ हद तक कम हो जाए। मेरे पापा के जो पिछले साल डेथ हो गई थी, मैंने सोचा जब आप घर आओगे तो मैं आपके पिताजी को जेल से रिहा करवा दूंगा, लेकिन तब तक आपकी इस तरीके से मदद करना चाहता था। इसलिए उसके बाद उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गया। वहां पर पुलिस वालों को उस लड़के ने सारी सच्चाई बताई। उस लड़के की बात सुनकर पुलिस वालों ने मेरे पापा को जेल से रिहा कर दिया। मेरे पापा को लेकर मैं जेल से घर आ गया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई पापा को देखकर। मेरे घर में खुशियाँ वापस आ चुकी थी, क्योंकि हमारा घर नहीं था, क्योंकि हम किराए से रहते थे, तो हमारा घर हो गया खुद का और सारा कर्जा भी उतर गया। उस लड़के ने मुझे अपनी दुकान पर जॉब दे दी। मैं उसकी दुकान पर जॉब कर ली। उसके बाद सब कुछ सही चलने लगा। उसके बाद मैंने उस लड़के को माफ़ कर दिया। मेरे घर वालों ने भी उस लड़के को माफ़ कर दिया, क्योंकि उस लड़के की गलती कोई नहीं थी। उसके पापा ने जो गुनाह किया था वो तो उसकी भरपाई कर रहा था। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।